गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग दोस्तों। केविन सर बैक फ्रॉम पर्सनल ट्यूटर। स्टैंडर्ड 12th हिस्ट्री प्लेलिस्ट आप लोग देख रहे हैं। चैप्टर है किंग्स एंड क्रॉनिकल्स। टॉपिक जो इसमें आज मैं कवर करूंगा दैट इज मेकिंग ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट्स। मैन्युस्क्रिप्ट्स क्या होती है? क्लास 6th में पढ़ा था, एनी हैंड रिटन डॉक्यूमेंट इज ए मैन्युस्क्रिप्ट्स। इससे हमें यह पता चलता है कि मुगल काल में जितनी किताबें छपती थी सब मैन्युस्क्रिप्ट्स होती थी, बिकॉज दे वर ऑल हैंडमेड। देयर वाज नो प्रिंटिंग टेक्निक अवेलेबल एट दैट टाइम, सो दीज बुक्स वो क्वाइट वैल्यूएबल। हाथ से लिखी गई किताबों की आपको पता वैल्यू होती है। नाउ मैन्युस्क्रिप्ट्स बेसिकली जो बनती थी वो इंपीरियल किताब खाने में रखी जाती थी। इंपीरियल किताब खाना जो होता था, किताब खाना कह सकते हैं हम, वो एक लाइब्रेरी के समान होता था जहाँ पे बहुत सारी किताबें संग्रहित होती थी। लाइक दे वर केप्ट टुगेदर, बट अनलाइक अ लाइब्रेरी इट वाज स्लाइटली डिफरेंट। यहाँ हमें ये देखने के लिए मिलता है कि इट वाज मोर ऑफ अ स्क्रिप्टोरियम रादर देन जस्ट अ लाइब्रेरी। स्क्रिप्टोरियम क्या होता है? स्क्रिप्टोरियम इज अ प्लेस वेयर एनी बुक or manuscript once produced is kept, and it is a place where new ones are also produced. मतलब एक लाइब्रेरी होती है हमारे स्कूल में, वहाँ किताबें छपती नहीं है। You don't produce books out there. That's the work of a publisher. लेकिन ये जो किताब खाना था, this actually worked as a place that provided publishing as well as keeping, safeguarding the already published chronicles and all the books. अब एक chronicle बनाना काफी बड़ा काम होता था, because it had to be stupendously beautiful work. It had to be beautiful. एक किंग की जो लाइफ है, एक किंग की रीन है, उसका किंगडम, उसका शासन काल एंड ऑल स्टफ, इट हैड टू बी मेंशन्ड इन दैट बुक। सो इन अदर वर्ड्स, ये बुक एक किंग की पूरी लाइफ और उसकी लाइक पेडागॉगी, आइडियोलॉजी एक्सप्लेन करती थी। तो इट हैड टू बी समथिंग लाइक एक्स्ट्रावेगेंट, फ्लैम्बॉयंट। इसलिए देयर वर टीम ऑफ पीपल इन्वॉल्व्ड इनटू दिस। मेनी टीम्स वर देयर। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम देखें तो पेपर मेकर्स सबसे पहले होते थे जो फोलियो बनाते थे, पेपर की जिल्द काटते थे, पेपर को तैयार करते थे इस लाइक क्रॉनिकल को बनाने के लिए। देन आते हैं स्क्राइब्स या कैलीग्राफर्स। ये लोग होते हैं जो हैंड रिटन टेक्स्ट्स प्रोड्यूस करते हैं। कैलीग्राफर्स जो कि डिजाइनर्स, डिजाइनिंग वे में लिखते हैं, कैलीग्राफी यू मस्ट बी नोइंग। ये लोग टेक्स्ट को वहां पे कॉपी करने के लिए होते थे। Once all these things happen, गिल्डर्स होते थे जो कि पेज को इल्यूमिनेट करते थे। अक्सर आप देखते हैं सोने की पेंट से या कुछ एक अलग कलर से आप लोग पेजेस को इल्यूमिनेटेड देखते हैं। अगर आप अपने बुक के अंदर फिगर 9.3 देखेंगे, you'll get exactly. Now, then there were painters. ये पेंटर्स वो होते थे जो बड़ी बड़ी दीवारों पे नहीं, ये मिनिएचर आर्ट में एक्सपर्ट होते थे। एक बुक के अंदर पिक्चर, बिकॉज पिक्चर स्पीक्स 1,000 वर्ड्स, तो वो पिक्चर को डिपिक्ट करना, जो बात वहां लिखी है उसको वहां से ताल्लुक रख के उस वाक़ये को एक पिक्चर में उकेरना एंड देन एक बुक में लगाना। सो दैट वाज एम्प्टी स्पेसेस वर केप्ट आउट इन द पेजेस एंड देन द पिक्चर्स वर पेस्टेड आउट देयर। ये सब चीजें होती थी। इसके बाद में फाइनली आते थे बुक बाइंडर्स, जिल्द करने वाले लोग। ये लोग बुक को ऑर्नामेंटल कवर्स, जेम्स एंड प्रेशियस मेटल के कवर्स वगैरह दे के उसको एक ऐसा एग्जेम्प्लीफाइड वर्जन बनाते थे कि उसकी शोभा देखते से ही बढ़ जाती थी। दैट वॉज बेसिकली द थिंग दैट वॉज डन। अच्छा, यहां पर ये स्क्राइब्स और कैलीग्राफर्स की हैंड राइटिंग के भी लोग थोड़े थोड़े कायल होने लगे और इन लोगों को टाइटल्स और अवार्ड्स मिलने लगे हैं। मेनी पीपल एक्चुअली वेंट अहेड एंड ट्राइड फॉलोइंग दीज स्क्राइब्स एंड कैलीग्राफर्स। उनके फॉलोअर, फैन फॉलोइंग हो गई थी, उनकी फ्रेंड्स, एंड दे वर बीइंग फॉलोड बाय अदर पीपल आउट देयर।
इवन द किंग्स हैड देयर पर्सनल फेवरेट्स. हाँ, हालांकि पेपर मेकर्स और हम इन बुक बाइंडर्स, इन लोगों के बारे में ज़्यादा नहीं जानते हैं क्योंकि ये बहुत हाई प्रोफाइल जॉब्स नहीं थी. लेकिन scribes and calligraphers, they actually went ahead and gained a huge, name out there. अब कैलीग्राफी की बात करते हैं. कैलीग्राफी इज बेसिकली एन आर्ट दैट इन्वॉल्व्स डिफरेंट स्ट्रोक ऑफ राइटिंग और पुलिंग डाउन ऑफ अल्फाबेट्स और समथिंग. अकबर साहब की एक फेवरेट कैलीग्राफी स्टाइल थी नस्तलिक, जिसमें थोड़े से वर्ड्स को एक्स्ट्रा ट्विस्ट दे दिया जाता था. सो दैट वाज द स्टाइल्स, like kings actually went ahead and savored. अब इन सब चीज़ों में हम जानते हैं कैलीग्राफी कैसे होती थी. एक कलम होती थी, स्याही में डुबोते थे. इट वाज बेसिकली अ फेदर एंड ऑल, एंड देन इट वाज डिप्ड इनटू द इंक पॉट एंड फाइनली मेड इट. सो इट वाज समथिंग लाइक दिस. If you people still remember, this was it, and it was dipped into a pot, and finally the thing was done. So here the topic ends. Still अगर कोई doubts है नीचे comment box में comment करना मत भूलना. This is Kevin Lopez. You can check me out on Insta. You can WhatsApp me. You can text me. I'll be replying back. Take care.